हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब इंस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया जॉब पोजीशन के बारे में, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो इनकी तरफ से जो है कुछ कोऑर्डिनेटर्स की पोस्ट निकाली गई है। काफी सारी पोस्ट है और सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सैलरी की बात करें तो काफी सारे ऐसे पोस्ट है जिसपे 25,000 की सैलरी है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसपे 40,000 की सैलरी है। इस तरीके से सैलरी वैरी कर रही है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी टाइप के एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है, तो आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कोई फी पे नहीं करना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, या फिर अगर जरूरत पड़ती है तो ये आपको बुला भी सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आप कह सकते हो कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग हो गए कि यस, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने प्रोजेक्ट पोजीशन पे क्लिक किया। प्रोजेक्ट पोजीशन पे क्लिक करने के बाद जो है एक पोस्ट हमारे पास आई परमानेंट की और दूसरी कॉन्ट्रैक्चुअल की। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहने वाली है। इसमें जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपके सामने जो है 25 मार्च की डेट में एक आपको पोजीशन मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, ये देखिए। ठीक है, एडवर्टीजमेंट फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ सीई सीएसआर टीआईएसएस मुंबई। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने की, दैट इज 7 अप्रैल 2025। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी खासी सैलरी रखी गई है। और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अलग से नहीं करना है, आपको सीवी जो है ईमेल करना है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें जो है झंझट भी नहीं होगा आपको। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं इसका क्या ओवरऑल डिटेल जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हम, जिससे कि हमारे सामने ये पर्टिकुलर 4 पेज का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। चलिए इसको वन बाय वन हम एक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पोस्ट है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान रख लीजिएगा, 24 मार्च 2025 को ये पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सीएसआर है, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। ये जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इंटर्न्स, सिविल ओवरसीज ऑफिसर, डेटा ऑपरेटर, एनालिसिस ऑफिसर एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए जो है कुछ यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और आखिरी डेट रहने वाली है 7 अप्रैल 2025। इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे असेसमेंट स्टडी की एंड प्रोजेक्ट इन द सिंगुलाई, तो इसमें यहाँ पे बोल रखा है कि द नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड, जिसको कि हम एनसीएल नाम से जानते हैं, हैज कमीशन अ स्टडी टू द सेंटर फॉर द एक्सीलेंस इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी of a Tata Institute of Social Science Mumbai to undertake the physical survey and valuation of asset, assess and measure the household like to be affected for its local mining project in a सिंगुरलाई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जनरली जो आपका ये लोकेशन रहने वाला है जॉब का या प्रोजेक्ट का, वो मेनली होने वाला है मध्य प्रदेश। ठीक है, और सिंगुरलाई डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेनली आपका वर्क एरिया होगा। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो आप मध्य प्रदेश में एक तरीके से पोस्ट किए जाओगे। अगर डिटेल्स की बात करते हैं पोजीशन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन निकाली गई है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर या इंटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें टोटल 50 पोजीशन है। 2 मंथ का ये ड्यूरेशन होने वाला है, लेकिन काफी केसेस में देखा गया कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। पर मंथ आपको जो है 20 से 25,000 की सैलरी मिल सकती है। सिविल ओवरसीज ऑफिसर की बात करते हैं, तो ये जो है 10 यहाँ पर पोजीशन रहने वाला है। सैलरी आपकी 25 से 30,000 हो सकती है। डेटा एंट्री एंड ऑपरेटर एनालिस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है 5 वैकेंसी है और 25 से 30,000 आपकी सैलरी हो सकती है। और फील्ड कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी है, जिसमें कि 40,000 की सैलरी हो सकती है। तो ये इतने आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ इन्होंने यहाँ पे पोजीशन निकाला है। अब सबका जो क्वालिफिकेशन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये जो 4 ये पोजीशन दी गई है, सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो चलिए वन बाय वन जो है हम क्वालिफिकेशन को समझते हैं। पहला क्वालिफिकेशन आता है फील्ड इन्वेस्टिगेटर या इंटर्न के लिए। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसके लिए, देखिए, कोई भी ग्रेजुएट जिन्होंने सोशल साइंस या इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया हो, वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा दे हैव टू हैव अ एबिलिटी टू अंडरटेक द फील्ड वर्क एंड हाउस होल्ड एंड द कम्युनिटी सर्वे वर्क। तो इस टाइप के वर्क आपके पास हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑन अ लैंड एंड प्रॉपर्टी मार्केट्स, एबिलिटी टू इवेल्युएट हाउस होल्ड एसेट एंड फ्लुएंट इन हिंदी स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी आपके पास रहनी चाहिए। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी
एक्टिविटीज है ऑब्वियसली ये किसी सर्टिफिकेट को दिखाने से नहीं होगी, ये आपके पास खुद में होती है, राइट। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट जैसा कुछ डिमांड नहीं होता है। नेक्स्ट अगर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर या इंटर्न को किस टाइप के काम करने होंगे, तो बोला है फिल आउट द सर्वे फॉर्म एंड कंप्लीट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली। इसके अलावा आपको एनसीएल टीम लीडर को असिस्ट करना होगा इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग द हाउस फॉर द सर्वे, इंश्योरिंग द प्रॉपर लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्डिंग। इसके अलावा आप सिविल ओवरसीज को सपोर्ट करेंगे इन मेजरिंग द स्ट्रक्चर एज रिक्वायर्ड। तो ये सारी आपकी जॉब रोल्स दिए गए हैं जिसको कि आप एक तरीके से यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिविल ओवरसीज ऑफिसर की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे बोला है कि एनी ग्रेजुएट जो कि सिविल इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, सोशल साइंस या इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट का नाम सोशल साइंस है तो सिर्फ सोशल साइंस वाले ही अप्लाई करेंगे, साइंस वाले भी एलिजिबल है यहाँ पे क्या, और इंजीनियरिंग वाले भी हैं। और देखिए कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की, आप फ्रेशर है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द लैंड एंड द प्रॉपर्टी मार्केट। इसके अलावा एबिलिटी टू इवैल्यूएट द हाउस होल्ड एसेट, फ्लुएंट इन हिंदी स्पीकिंग एंड राइटिंग, वही वाली क्राइटेरिया है जो कि हमने अबव पोस्ट के लिए देखी थी। अब अगर बात करते हैं आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा एज अ सिविल ओवरसीज ऑफिसर, टू इंश्योर ऑल नेसेसरी सर्वे इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल आर टेकन बिफोर गोइंग टू द फील्ड। और इस टाइप की जो है आपकी जनरली जॉब होगी। रिव्यू द सर्वे डेटा एंड फाइनलाइज इट विद द एनसीएल टीम लीडर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर बेसिस पे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से जॉब रोल्स के बारे में बोला गया है। अगला अगर पोस्ट की बात करते हैं तो वो रहने वाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड एनालिस्ट का, जिसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है एनी ग्रेजुएट इन साइंस, सोशल साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग कंप्यूटर। आपके पास कंप्यूटर यूज करने का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हो गया एमएस ऑफिस जिसमें कि वर्ड एक्सेल चले आते हैं, डेटा एंट्री एप्लीकेशन आना चाहिए आपको, ये सब जरूरी है। अब जहां तक मुझे लगता है ये सब बेसिक चीजें होती हैं जो कि जनरली हर एक कैंडिडेट को आती हैं अगर आप लंबे टाइम से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और रिलेटेड फील्ड इज प्रेफरेबल, ठीक है, उसमें भी प्रेफरेबल बोला है, यानी आपके पास डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो वो प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा मैंडेटरी में नहीं बोला है। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाई एंड स्क्रूटिनाइज द डेटा बिफोर एंट्री टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। कोई भी डेटा अगर आता है तो उसको पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सही है या नहीं। एंटर सर्वे डेटा इनटू द डेजिग्नेटेड पोर्टल एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। उसके बाद प्रॉपर जो मतलब कि सर्वे के लिए जो पोर्टल होता है वहां पे उन डेटा को प्रॉपर ढंग से एंट्री करना पड़ेगा। क्रॉस चेक एंड वैलिडेट द डेटा विद द एनसीएल बिफोर फाइनलाइजिंग टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। इसके अलावा एनसीएल के साथ जो भी डेटा आपको मिलेगा उसको जो है एक बार क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा। Now submit a daily report of entered data in a required format to the NCL and TISS and maintain the confidentiality of all the collected data। तो ये आपका जो है जॉब रोल होने वाला है। लास्ट पोस्ट है फील्ड कोऑर्डिनेटर की, चलिए इसका देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे बोला है ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस या फिर सोशल साइंस या इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स। बाकी के 3 पोस्ट में किसी भी टाइप के मार्क्स की डिमांड नहीं की गई थी, राइट। तो लेकिन इसमें बोला गया है कि 55% चाहिए आपका मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड आपके पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी हिंदी में होनी चाहिए आपके पास, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद डाइवर्स stakeholders and manage administrative aspects of project, maintain the comprehensive documentation of data intake, processing, analysis and reporting, and a strong understanding of social, political and the governance aspect, ability to multitask across the different activities in time bound manner। तो ये जो है आपका एक तरीके से एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। लेकिन अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट हो अगर साइंस से, सोशल साइंस से या इंजीनियरिंग से विद 55% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीम को सुपरवाइज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फील्ड को मॉनिटर करना पड़ेगा, कंप्लायंस एंड फील्ड ऑपरेशन में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ये सारी चीजें जो है आपका जॉब रोल होने वाला है। अदर कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे तो बोला है कि द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू इनवाइट पर्सन फॉर पर्सनल इंटरेक्शन दैट इज ऑफलाइन या ऑनलाइन who may have applied for the vacancy as per the above procedure। तो जनरली क्या करना है, आपको एक सीवी भेजना है, ठीक है, बता दूंगी मैं आपको मेल आईडी किस पे आपको भेजना है। और उसके बाद जो है एक इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है, जिसके बारे में ये इन्फॉर्म कर देंगे विद टाइम। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको अपना सीवी, अपडेटेड सीवी भेजना है एंड एन
Candidates are requested to send their CV and an application to इस particular mail ID पे, that is recruitment .csr@tiss.ac.in। ठीक है, इस पे जो है आपको अपना अपडेटेड सीवी भेजना है और आपको सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई बाय दिस। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर कॉन्टेक्टेड फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू ऑन 14th and 15th अप्रैल। तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो 14th and 15th अप्रैल को होगा और आखिरी डेट ये रहने वाली है। आपको अपना अपडेटेड सीवी एंड एप्लीकेशन जो है यहाँ पर भेजना होगा, इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे भेजना होगा। सब्जेक्ट में जो है आपको मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो 4 पोस्ट है ना, चारों पोस्ट में से किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा। ओके, तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, बट काफी अच्छा मौका है एक्सपीरियंस पाने का, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।